हेलो। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का कार्बन एंड कंपाउंड्स। डन। तो इसे हम लोग वन शॉट में ख़त्म करेंगे और ट्राई करेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें अपने। तो शुरू करते हैं। देखिए, अभी अगर हम लोग देखें हमारे आसपास, आप कोई भी चीज़ देखो, जैसे कि एक पेड़ देख लो, ठीक है, एक पेड़ देख लिया, पत्थर देख लो, मिट्टी देख लो, ये सब किससे बना है? इसके अंदर कहीं ना कहीं पे कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम डेफिनेशन को पढ़ें तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट इन द इन्वायरमेंट आर कार्बन बेस्ड। समझ रहे हो? जो भी जिंदा है और जो भी मतलब ना जिंदा है तो वो लगभग कार्बन बेस्ड है, मतलब सारे के सारे कह सकते हैं कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स हैं। और अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करें तो 18% ह्यूमन बॉडी क्या है? कार्बन बेस्ड है। 18% ह्यूमन बॉडी कार्बन बेस्ड है। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है? अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कि कार्बन इन्वायरमेंट में कहाँ रहता है, तो 0.02% प्रेजेंट रहता है अर्थ के क्रस्ट में। और वो कौन सा फॉर्म में होता है? कार्बोनेट्स, हाइड्रोकार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम के फॉर्म में। और कितना 0.03% कहाँ रहता है? आपका एटमॉस्फेयर में रहता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रहते हैं। तो मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट्स बना के रखा है, आप इसे चाहे तो मुझसे मतलब मंगवा लो, लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप इसे लिख लो मेरे साथ ही। डन। अब देख लेंगे कोवलेंट बॉन्ड इन कार्बन। अब देखो, सबसे मज़ेदार बात, अगर हम लोग कार्बन की एटॉमिक नंबर की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। डन। अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाएं तो ये रहा मेरा न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन। डन। उसके बाद शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रख पाएगा? डेफिनेटली कितना होगा बताओ? डेफिनेटली 4 होगा, क्योंकि उसके पास कितना है? 6 है। तो डेफिनेटली नेक्स्ट शेल में कितना होगा? 4 ही रख पाएगा वो, बराबर। अब देखो, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको तो इन्हीं अपने आप को नोबल गैस बनाने का ट्राई करेगा। ये जो कार्बन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में है, ये कैसे ना कैसे अपने आप को ट्राई करेगा कि ये नोबल गैस का कन्फिग्रेशन ले ले। मतलब इसका आउटर शेल में कितना होना चाहिए? 8 होने का वो ट्राई करेगा। लेकिन कार्बन के पास कितने? 4 इलेक्ट्रॉन बाहर है, ना ही ये 4 को छोड़ पाएगा और ना ही एक्स्ट्रा 4 गेन कर पाएगा। डन। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे। तो पहले देख लेते हैं कोवलेंट बॉन्ड इन कार्बन क्या लिखा है। द एलिमेंट्स हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल ऑलवेज हैव ए टेंडेंसी टू अटेन ए ऑक्टेट इन ऑर्डर टू अटेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन। डन। मतलब जो भी एटम के पास आउटर शेल में क्या होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो क्या करते हैं? अपने आप को नोबल गैस के जैसा बनाने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन लाते हैं या फिर अपना इलेक्ट्रॉन बाहर भेज देते हैं। डन, बराबर। अभी देखो, कार्बन के केस में कितने इलेक्ट्रॉन? उसके पास 4 है, ना ही वो छोड़ पाएगा ना ही गेन कर पाएगा। अभी इसके पास आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसका आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? टेट्रावैलेंट कहते हैं। ठीक है, टेट्रा मतलब 4 वैलेंसी वाले। डन। अभी हम लोग बात करेंगे वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये सब के बारे में। अभी आ चुके हम लोग। चलो, वैलेंसी किसे कहेंगे हम लोग? कोई भी एटम कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या कितना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। समझ रहे हो? कितना गेन कर सकता है और कितना लूज़ कर सकता है। समझ रहे हो? कितना गेन कर सकता है और कितना लूज़ कर सकता है, ये बताता है आपका वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कितना इलेक्ट्रॉन उसके बाहर वाले शेल में है, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल में है, बराबर, शेल में है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसके इलेक्ट्रॉन किस किस हिसाब से है। अगर आप देखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? यही चीज़ है, उसके कितने मतलब कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलो, अभी देख लेंगे हम लोग कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को एक बार अच्छे से। तो ये मैंने बनाया न्यूक्लियस, इसके अंदर आपका 6 प्रोटॉन होगा और 6 न्यूट्रॉन होगा, बराबर। ये कार्बन का न्यूक्लियस है, अंदर में 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन्स है। और ये रहा उसका शेल। फर्स्ट शेल को क्या कहते हैं हम लोग? के शेल। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखता है? हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन, बराबर। अब देख लेते हैं बाहर वाला एक और शेल। ये जो मैंने बनाया इसका नाम क्या है? एल शेल। एल शेल में एक एटम 8 इलेक्ट्रॉन रखता है, लेकिन कार्बन के पास कितने खाली? 4 है, बराबर। कितने खाली उसके पास?
4 है। तो इसके वैलेंसी कितने हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। और वैलेंसी कितना होगा, हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि ये कितना वैलेंसी रखेगा, क्योंकि ना ही ये 4 एक्सेप्ट कर पाएगा ना ही 4 लूज़ कर पाएगा। मतलब सी ना ही 4 एक्सेप्ट कर पाएगा, मतलब 4 लूज़ कर पाएगा, और ना ही 4 गेन कर पाएगा। डन। अब इसको अच्छे से समझने के लिए देख लेते हैं दूसरे एग्जांपल को लेके, जैसे कि हमारा फ्लोरीन को लेते हैं। फ्लोरीन के कितने होते हैं एटॉमिक नंबर 9। डन। अगर मैं बनाऊँ उसके पास न्यूक्लियस में कितने होंगे 9 न्यूट्रॉन 9 प्रोटॉन, बराबर। फर्स्ट शेल में कितना रखेगा वो इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा। डन। 9 में से 2 तो यहाँ रख दिया, बाकी कहाँ पे रहेंगे बताओ, बाकी ऑब्वियसली रहेंगे उसके नेक्स्ट शेल में। मतलब बाकी 9 कहाँ पे रहेगा, मतलब 9 बाकी 7 कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। 3 4 5 6 7, तो बाकी 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अभी बताओ तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 7। इसका वैलेंसी कितना होगा, वैलेंसी मतलब कितना इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करेगा, और उसके बाद वो ऑक्टेट रूल बना लेगा। इसके बाद बाहर शेल में कितने फिलहाल 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर उसे एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो अपने आप को ऑक्टेट रूल बना लेगा, नोबेल गैस के जैसा। सो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और गेन करके अपने आप को कितना बना लेगा, वैलेंसी को 8 बना लेगा, बराबर। वैलेंसी 8 मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 बना लेगा। तो उसने कितने गेन करें, 1 गेन किया। कितने गेन किया 1, तो इसका वैलेंसी भी कितना होगा 1 होगा। ये बात क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसको ले लेते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, बराबर। इसका मतलब है इसके न्यूक्लियस में इसके पास कितना होगा 8 न्यूट्रॉन 8 प्रोटॉन। फिर अगर इसकी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो पहला शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड शेल में कितना रहेगा देख लेते फटाफट। सेकंड शेल में इसके पास आ जाएगा, ये रहा सेकंड शेल। अभी 8 में से कितने 2 तो अंदर रह गए, तो यहाँ पे कितना होगा 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये रख दिया मैंने 6 इलेक्ट्रॉन इसके, 1 2 3 4 5 6, बराबर। तो इसका वैलेंसी कितना हो गया बताओ, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। इसका वैलेंसी कितना है, अगर वो कहीं से भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, कहीं से भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले इसका आउटर मोस्ट शेल में, तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो उसका वैलेंसी कितना हो गया 2 हो गया। क्लियर। उसी तरह अगर हम लोग सोडियम को भी देखें, तो सोडियम को भी देख लेते हैं, दिख रहा है ना इसका वैलेंसी कितना हो गया 2। अभी सोडियम को देख लेते हैं। सोडियम को देख लेते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, बराबर। अभी देखो अगर मैं इसका न्यूट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताऊँ तो 11 प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर, बराबर। अब इसका फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, 11 में से 2 यहाँ रहेंगे। उसके बाद अगला शेल में कितना होगा, बना लेते हैं फटाफट। अगला शेल में होगा 8 इलेक्ट्रॉन, सेवन 8। अभी 8 बाहर 8 अंदर 2, तो 10 हो गए। तो एक और शेल रहेगा उसके पास, उस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन। अभी अगर मैं बताऊं तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ सोडियम का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1। इसका वैलेंसी कितना होगा, ये देखो ईजिली अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा के बाहर फेंक सकता है, मतलब आउटर मोस्ट शेल से इस इलेक्ट्रॉन को ईजिली बाहर निकाल सकता है। बाहर निकाल के अपने आप को आउटर मोस्ट शेल को ऑक्टेट बना लेगा।
तो इसका वैलेंसी भी कितना हो गया, 1 होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देगा, निकाल के अपने आप को ऑक्टेट बना देगा। डन। चलो अब आगे देखते हैं। अभी C4+ और C4- जो कार्बन में हम लोग देखे थे, अगर मैं कार्बन का फिर से आपको बना के दिखाऊं तो कार्बन के पास कितने हैं, कितने न्यूट्रॉन थे, कितने प्रोटॉन थे। अभी देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना था, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना था, कार्बन का एटॉमिक नंबर था जाके आपका 6, बराबर। अब जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन भी होना ज़रूरी है, इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतना प्रोटॉन भी होना है, क्योंकि बॉडी न्यूट्रल रखना है ना। प्रोटॉन भी क्या आ गया 6, न्यूट्रॉन भी क्या आ गया मेरा 6। मैं जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ, आइसोटोप्स भी होते हैं इसके। सो इसका एटम बना लेता फटाफट। ये रहा कितना 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, इस पर चार्ज 0 होता है न्यूट्रॉन पे। अब देखते हैं, ये रहा फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसके, पहले भी देखे थे 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद वाले शेल में कितने रहेंगे 4। अब देखो अगर ये अपना चारों इलेक्ट्रॉन को खो देता है, अभी देखो अगर एडिशनली अगर 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेके आता है, तो मैं लाल से दिखाता हूँ, 4 इलेक्ट्रॉन सपोज कहीं से लेके आ गया, किसी से गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन। अभी देखो इसके पास टोटल 8 तो हो गए, लेकिन 6 प्रोटॉन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एडिशनल इतने मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़े, मतलब C4 पॉजिटिव C4 नेगेटिव इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों, बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, डिफ़िकल्ट फॉर 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स, बराबर। 6 प्रोटॉन के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा एडिशनल, और मतलब 6 प्रोटॉन के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा कि 10 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखें। तो C4+ बना लेते हैं, C4+। इसका मतलब क्या है, इसने जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन थे, बाहर जिसके पास जो 4 इलेक्ट्रॉन थे असली वाले, इन्हें क्या कर लिया उसने, निकाल दिया। समझ रहे हो, इन इलेक्ट्रॉन्स को उसने निकाल दिया। अगर ऐसा होता है फिर क्या दिक्कत हो जाएगा, फिर बॉडी बहुत ही अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉडी बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों, चार्ज अनइक्वलिटी हो जाएगा, फिर चार्ज इनइक्वलिटी की वजह से। मतलब कार्बन ना ही चार्ज लूज़ कर सकता है ना ही चार्ज गेन कर सकता है, तो वो अपने आप को कैसे बचाया, तो फिर अपने आप के लिए मतलब तो फिर उसके लिए क्या अपना बना के दिखाया, तो उसने इसी के लिए बना के दिखाया कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बनाया, कोवैलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग। समझे। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं। अभी बॉन्डिंग इन हाइड्रोजन की बात करेंगे, बॉन्डिंग इन नाइट्रोजन। अभी देखो ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये आयनिक बॉन्ड मतलब आयनिक बॉन्ड भी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग जिसकी बात करेंगे वो इंटरमॉलिक्यूलर की बात करेंगे, ठीक है। दूसरा कोई कंपाउंड के साथ रहता है तो आयनिक बॉन्ड भी बना लेता है, यहाँ हम लोग बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर की बात करेंगे। अभी अगर मैं हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर बताऊँ, कितना है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1 है, बराबर। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये रहा न्यूक्लियस, बराबर। ये रहा इसका शेल, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा इसके, एक ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बराबर। एक और शेल अगर बनाऊँ, मतलब एक और अगर हाइड्रोजन बनाऊँ, ये रहा एक और हाइड्रोजन, बराबर। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। समझ रहे हो। अभी देखो ये दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, शेयर करके एक बॉन्ड बना लेंगे, दिख रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, बराबर। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर का नाम है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और इसके बीच में बॉन्ड कैसा बना है, बॉन्ड इज सिंगल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड बना है, बराबर। अभी देख लेंगे ऑक्सीजन के बीच का बॉन्डिंग। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है अपना
इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा 8। अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ एक शेल, तो ए रहा एक शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में? 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बराबर। एक और शेल बना लेते हैं, ए रहा दूसरा शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, बराबर। एक और बना लेंगे सेम ऑक्सीजन एटम, ये रहा एक और ऑक्सीजन का एटम, इसके भी इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटर शेल में कितने हैं? यहाँ अंदर बना लेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलो मैंने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बना लिए इसके भी। अभी अगर आप देखो हमें इनर शेल से मतलब नहीं है इनर शेल में कितने भी इलेक्ट्रॉन रहे, क्योंकि हमें किससे ऑक्टेट रूल बाहर वाले शेल में अटेंड करना है, अंदर वाले तो जैसे भी चलता है, डन है। तो कुछ एलिमेंट क्या करते हैं, अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज के ऑक्टेट रूल बनाते हैं, कुछ स्पेशल केसेस हैं। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने दिखाया, लेकिन इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब एटम को फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे तो पड़ेगा, एटम को फ़र्क नहीं पड़ेगा। एटम खाली देखेगा आपका बाहर वाले में ऑक्टेट आ रहा है कि नहीं। अब देखो बाहर वाले, इसके पास अगर मैं इस तरफ से गिनूँ, खाली लाल वाले को गिनूँ, ठीक है, खाली अगर लाल वाले को गिनूँ तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अभी? देखो 1 2 3 4 5 6। दूसरा का अगर ये 2 शेयर कर ले तो 7 8, दिख रहा है। अगर ये 2 भी शेयर कर लेता है तो उसके पास भी 8 हो गए। उसी तरह अगर मैं ग्रीन वाले को भी देखूँ, उसके पास भी 8 हो चुका होगा। 1 2 3, मतलब 1 2 3 4 5 6, और इसके दोनों लाल वाले 7 8, दिख रहा है ना। ऐसे शेयरिंग करेंगे तो उनके पास भी 8 8 हो जाएगा। तो ये क्या कर लेगा, अपना ऑक्सीजन क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को डबल बॉन्ड में, 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, डन है। तो ये लोग किस तरह बनाते हैं, इनके बीच का बॉन्ड कैसा बनेगा, बॉन्ड कैसा बनेगा, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और इनका बॉन्ड क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, बराबर। अब नाइट्रोजन को भी देख लेते हैं। अब ये अगर नाइट्रोजन की बनाए तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है हमारा, एटॉमिक नंबर है 7। तो अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताऊं तो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसा ही रहेगा, 2, उसके बाद क्या होगा 5। इसका आउटर शेल में कितने रहेंगे, 5 रहेंगे। तो बना लेते फटाफट। ए रहा इसका न्यूक्लियस नाइट्रोजन का। सो ए मैंने बना लिया एक शेल, मैंने खाली आउटर शेल बना रहा हूँ, इनर शेल इस बार नहीं बना रहा हूँ। सो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसके, 5 4 5, बराबर। सिमिलरली एक और बनाना होगा मुझे। ए रहा एक और नाइट्रोजन आइटम, दोनों क्या आइटम है, नाइट्रोजन का। इसका भी आउटर शेल बना देता हूँ। इसके भी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बराबर उतना ही रहेंगे, 1 2 3 4 5, डन है। अभी देखो, अभी अगर आप इसको देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी अगर आप देखो, अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं अपने बीच में तो दोनों के पास ऑक्टेट रूल आ जाता है, डन है। तो ऐसे वर्क करके शेयर करते हैं। तो अगर मैं बोलूँ तो इनके बॉन्ड कैसे बनते हैं, नाइट्रोजन इंटरमोलिकुलर बॉन्ड कैसे बनते हैं, इनका बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड। क्या है, बात क्लियर है। चलो अब आगे देख लेंगे। अभी देखेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन दुनिया भर के कंपाउंड बनाते हैं, देख लेते पहले डेफिनेशन क्या लिखा है यहाँ पे। कार्बन ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन प्रोसेस ए यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म bonds with other atoms of carbon, giving rise to large number of molecules and compounds having long chains of carbon branch chain of carbon and carbon atoms arranged in a ring or मतलब लिंक बाई सिंगल और डबल और ट्रिपल। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं जनरल बात करूँ सोडियम क्लोराइड की, NaCl की बात करूँ, तो इसका कैसा होता है, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर ही होता है, समझ रहे हो। इसका क्रिस्टल के जैसा ही स्ट्रक्चर होगा अपने खाने के सॉल्ट का। लेकिन अगर मैं बात करूँ कार्बन की, ठीक है, कार्बन की बात करूँ,
आप आगे देखेंगे आइसोमर्स एक ही तरह के, मतलब जैसे NaCl लिखा है ना उसी तरह कुछ कुछ लिखा होगा, जैसे C3H10 लिखा होगा, C3H8 लिखा होगा। इसी चीज़ का दुनिया भर का फॉर्म है, मतलब दुनिया भर का स्ट्रक्चर बना के रखा है। डन। क्योंकि वो देखो कार्बन में क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बन सकता है, इसी वजह से दुनिया भर का कंपाउंड्स बनाता है, दुनिया भर का कंपाउंड्स बनाता है। डन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते थे, कार्बन बीइंग टेट्रावैलेंट, पॉइंट भी देखते हैं। कार्बन बीइंग टेट्रावैलेंट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एनी अदर कंबाइनिंग नॉन वैलेंट एलिमेंट। मतलब क्या बोल रहा है, कार्बन के पास कितना है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, जो कि शेयर करता है नियो। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या कर सकता है वो कोई भी दूसरा मोनोवैलेंट एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, समझ रहे हो, कोई भी मोनोवैलेंट जिसके पास कितना है, एक वैलेंस ही है, जैसे सोडियम था, हाइड्रोजन था, इनके साथ ईजिली क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है, ईजिली बॉन्ड बना लेता है। मोस्ट ऑफ द टाइम में हाइड्रोजन और कार्बन बना लेता है, जैसे बाकी लोगों को भी छोड़ता नहीं है, बनाता बराबर है। चलो अभी देखो, कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन साइनाइड। अभी देखो कार्बन क्या करता है, यही कार्बन और किस किस के साथ भी रिएक्ट, मतलब जैसे देखो CO2 भी बनाता है वो, CO2 का स्ट्रक्चर वैसे बना लेता है ईजिली, दो बॉन्ड शॉर्ट, मतलब दो बॉन्ड शेयर करके। डन। उसी तरह नाइट्रोजन मतलब क्या बोलते हैं, साइनाइड के साथ भी शेयर करता है। इस अच्छे से देखो कार्बन का आउटर शेल में वैलेंसी कितना होता है, 8 होता है, मतलब 4 होता है। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीजन अपने को शेयर कैसे कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर रहा था ना, मतलब अगर मैं इसका आउटर मोस्ट शेल बनाऊँ ऑक्सीजन का, तो उसके पास कैसा होता है इलेक्ट्रॉन, 1 2 8 होता है ना, 3 4 5 6 बराबर। इसका भी क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6। अगर आप यहाँ पे देखो, अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लोग शेयर करें इस तरफ और इन दोनों को इस तरफ शेयर करें, तो सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है कि नहीं, तो इसीलिए स्ट्रक्चर बना लेता है वो डबल बॉन्ड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह नाइट्रोजन साइनाइड भी बनाएगा, मतलब वो क्या बोलेगा, कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड उनके बीच में। डन है। ये है आपका हाइड्रोजन साइनाइड। तो ऐसा होता है हाइड्रोजन साइनाइड का स्ट्रक्चर। डन। अब आगे देख लेते हैं। द कंपाउंड्स फॉर्म आर स्टेबल ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स स्मॉल। अभी देखो क्या बोल रहा है, जो भी कंपाउंड बनेगा, जैसे ए वाला कंपाउंड बना मेरा, ए वाला कंपाउंड बना, अभी देखो नहीं, कार्बन का साइज़ क्या होता है, छोटा होता है, कंपेरेटिवली काफ़ी छोटा होता है कि नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन काफ़ी छोटा होता है। तो छोटा होने की वजह से जो एक्शन रहता है ना, जो पॉजिटिव चार्ज का जो एक्शन रहता है, वो दूसरे एटम के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, समझ रहे हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। इस वजह से इसका बॉन्ड भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल। डन। चलो आगे देख लेते हैं। अभी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सिंपल सी बात है, जिसके भी बीच में देखो कंपाउंड फॉर्म बाय लिंकिंग कार्बन बाय सिंगल बॉन्ड, इंपॉर्टेंट क्या है, सिंगल बॉन्ड इन बिटवीन देम आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड। अभी देखो कोई भी चीज़ जैसे जिसके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, दिख रहा है, इनके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड बनाया मैंने, तो एक सैचुरेटेड हो गया। देखो CH3 ये भी एक सैचुरेटेड हो गया। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी मतलब मीथेन, ईथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये सारे क्या हो गए, ANE वाले। खास करके कौन से गैंग, ANE वाले गैंग क्या है, सबके सब क्या बनाते हैं, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बनाते हैं सारे क्या है, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। उसी तरह अगर हम लोग देखें अनसैचुरेटेड किसे बोलेंगे, सिंपल सी बात है, जिनके बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, जिनके बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा उन्हें क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड, मतलब हाइड्रोकार्बन या फिर कार्बन कंपाउंड्स। अगर हम लोग देखें, देखो इस चीज़ को देखो, कितने हो गए इसके बीच में बॉन्ड, 2 बॉन्ड हो गए, तो ये क्या हो गया, एक अनसैचुरेटेड हो गया। उसी तरह अगर आप इसे देखो, कार्बन 1 2 3, कार्बन के बीच में 3 शेयर कर लेंगे, देखो ये भी क्या हो गया, अनसैचुरेटेड। रिमेंबर यहाँ पे आपको देखना है कार्बन टू कार्बन बॉन्ड देखना है,
कार्बन टू कार्बन बॉन्ड और किसी के साथ, जैसे अगर मैं इस स्ट्रक्चर को बनाऊँ, C सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, O H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, क्या है सैचुरेटेड कार्बन है कि मतलब अनसैचुरेटेड, कमेंट बताना। तो देखो ए अपना सैचुरेटेड है, क्यों है बोलने से हमें कार्बन कार्बन बॉन्ड देखना है। कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग सैचुरेटेड कहेंगे, फ़र्क नहीं पड़ता है दूसरा किसके साथ तो डबल बॉन्ड बना के रखा है कि नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाना। डन। अभी अगर नोमेनक्लेचर की बात कर लेंगे हाइड्रोकार्बन्स की, तो इनके जो नोमेनक्लेचर है देखो, ANE वाले पहले तो सीख लो। अगर एक कार्बन रहा तो उसे बोलेंगे मेथ, ठीक है। अगर कार्बन कितना है, 1 कार्बन है, 2 कार्बन रहा तो क्या बोलेंगे, इथ, 3 कार्बन है तो प्रो, 4 कार्बन है तो बट, 5 कार्बन है तो पेंट, समझो। उसके बाद तो बताया ना, 6 कार्बन होगा तो हेक्स, फिर हेप्ट, फिर ऑक्ट, फिर नॉन, फिर डेक, बराबर। देखो कार्बन के ऊपर डिपेंड करता है कितने कार्बन, 1 कार्बन रहा तो मेथ बोलेंगे, 2 कार्बन रहा तो इथ बोलेंगे, 3 कार्बन रहा तो प्रो बोलेंगे, और 4 कार्बन रहा तो बट बोलेंगे, 5 कार्बन रहा तो पेंट। डन। उसी तरह ये कितना, 6 रहा तो हेक्स, 7 रहा तो हेप्ट, 8 रहा तो ऑक्ट, 9 रहा तो नॉन, 10 रहा तो डेक। चलो इतना डन है। और आपको ये फिलहाल आप याद रख लो, जो एल्केन होते हैं, एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का होता है जस्ट एक 2 कम, और एल्काइन का होता है 2n-2। फंक्शनल ग्रुप देख लेंगे थोड़ा बहुत, उसके बाद बनाएंगे कंपाउंड। Cl और Br, जब भी आपको दिखा क्लोरीन और ब्रोमीन चेन कोई भी हाइड्रोकार्बन में, तो आप उसे नाम दोगे क्लोरो और ब्रोमो करके। कीटोन मतलब CO वाले, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH वाले ग्रुप, ये सब फंक्शनल ग्रुप है, इनका एक फंक्शन होता है, पर्टिकुलर फंक्शन। एल्डिहाइड CHO होता है और अल्कोहल OH। डन। अब देख लेंगे स्ट्रक्चर। अब देखो, पहले बनाएंगे ANE वाले। क्या बनाएंगे, ANE, ठीक है, मतलब ये वाला एल्केन वाले, एल्केन। इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। कितने बॉन्ड होते हैं इसमें, सिंगल बॉन्ड होता है। अगर हम लोग इसका नाम बनाना शुरू करें तो पहले क्या होगा, सबसे सिंपल वाला क्या होता है इसका, कार्बन का यही बन सकता है, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, सबसे सिंपलेस्ट सिंगल फॉर्म वाले। इसका नाम क्या बोलेंगे, 1 कार्बन तो क्या बोला था मैंने, मीथ एन। अभी देखो दूसरा, 2 कार्बन बना लिया मैंने सिंगल में, देखो बराबर है, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन भी शेयर कर रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड ऊपर से, इसका नाम है ईथेन। फिर कौन आएगा, अपना प्रोपेन, जिसमें 3 कार्बन रहेगा, 3 कार्बन है, और उनके बीच में बॉन्डिंग भी क्या है, सिंगल बॉन्ड है, बराबर। तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन। बन डन। उसके बाद ब्यूटेन क्या होगा, 4 कार्बन और सब क्या है, हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड है सबके सब। बराबर। तो इसका नाम क्या देंगे, ब्यूटेन। क्या बात क्लियर है। अब देखो मीथेन के नहीं है, ENE वाला, मतलब ENE वाला बनता नहीं है। अब देखो ENE वाले गैंग की बात करेंगे। कौन सी गैंग की, ENE, मतलब एल्कीन की बात करेंगे, ENE। अब ये अगर आपको कहीं भी EN दिख गया ना, इसका मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड की बात चल रहा है। किसका बॉन्ड, डबल बॉन्ड की बात चल रहा है। तो फटाफट देख लेते डबल बॉन्ड। जैसे मैंने बनाया एक कार्बन, 2 कार्बन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन। तो इनके बीच में बॉन्ड कितना है, डबल बॉन्ड है। और कार्बन कितना है, 2 रहेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, विथ इथ। तो ईथ लिख दिया, 2 कार्बन को ईथ बोलते हैं, बराबर। और डबल बॉन्ड है तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वो, ENE, ईथीन, बराबर। अब देखो एक और बनाएंगे, ग्रुप बना के दिखाते हैं, C डबल बॉन्ड C।
कार्बन कार्बन एक ही डबल बॉन्ड रखना, ठीक है, दो नहीं रख देना। चलो रख दिया। इसके पास एक और जगह रहेगा, एक और लेगा, एक और लेगा। इसके पास कितने कार्बन हो गए देखो, 3 कार्बन। तो 3 को क्या बोलते थे हम लोग, प्रो। और इनके बीच में क्या है, एक के बीच में डबल बॉन्ड आ चुका है तो इनको बोल देंगे प्रोपीन, बराबर। उस तरह आप मेरे को बना के बताओ, ब्यूटीन, पेंटीन। अब बना के देखो आपसे बनता है कि नहीं। डन। उसके बाद क्या कर लेंगे, किसकी बात करेंगे, वाई एन ई वाले की। किसकी, वाई एन ई, मतलब एल्काइन। एल्काइन के बीच में क्या होगा अपना, ट्रिपल बॉन्ड। क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। सिंपल सी बात है। ये लोग कितने शेयर करेंगे इस बार, 3। ऐसे देखो इसके बीच में मैंने 3 दे दिया तो क्या बन गया है, 2 कार्बन है तो इथ, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। दिख रहा है ना, आइन फंक्शनल ग्रुप लग रहा है इनके बीच में, बराबर। एक और बना के देखते हैं। ये रहा एक हाइड्रोजन, ये रहा एक कार्बन, एक ट्रिपल बॉन्ड, ये रहा एक और, बराबर। इसका नाम क्या बोल देंगे, 1 2 3 कार्बन है तो प्रो, ट्रिपल बॉन्ड है तो वाइन, प्रोपाइन। क्या बात क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं। अभी आया जाके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अभी देखो आइसोमर्स क्या होते हैं, सेम फार्मूला है, सेम उनका केमिकल फार्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर है। जैसे देखो स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन, 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटेन बोलेंगे। इसके पास भी देखो, इसके पास भी देखो 4 कार्बन है, दोनों के पास 4 कार्बन है। अगर मैं इसका फार्मूला लिखूँ तो क्या होगा, इसका क्या होगा, C4H12। इसका भी क्या होगा, C4H12। दोनों के C4H12 में, बट इनके स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसका और इसका स्ट्रक्चर कितना अलग है। तो ये होता है आइसोमर्स। सेम केमिकल फार्मूला है बट उनके स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। एक और स्ट्रक्चर आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए देखो, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन वाले, दिख रहा है। देखो इसका देखो 3 स्ट्रक्चर है इसके, दिख रहा है। तीनों स्ट्रक्चर कितने अलग अलग है। पहला जो स्ट्रक्चर है उसे क्या बोलेंगे, नॉर्मल हेक्सेन, एन हेक्सेन। दूसरा दिख रहा है आइसो, आइसो मतलब सेकंड वाले पोजीशन में कभी मतलब ब्रांचिंग रहा तो आइसो ही बोलते हैं। और नियो, सेकंड पोजीशन में 2 ब्रांचिंग, दिख रहा है। इसके 3 अलग अलग स्ट्रक्चर्स। चलो अब देख लेंगे होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन। अभी देखो कार्बन में क्या होता है ना, अगर आप देखो तो पहले मेरा क्या था, मीथेन, मतलब क्या था वो, CH4। फिर क्या आया था, ईथेन, C2H6। अगर आप देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर मैं एक CH2 ऐड करूं तो मुझे अगला स्ट्रक्चर मिलता है। उसी तरह देखो प्रोपेन, प्रोपेन का क्या होगा आपका, C3H8, दिख रहा है। इन दोनों, इस प्रीवियस वाले में अगर इसमें भी मैं एक CH2 ऐड करता तो एक अगला कंपाउंड मिल जाता मुझे। सिमिलरली ब्यूटेन को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ब्यूटेन क्या था, C4H10, मतलब इसके साथ अगर मैं CH2 ऐड करता तो मुझे क्या मिल जाता, ब्यूटेन मिल जाता। तो इससे क्या समझ आता है कि हम लोग कंटिन्यूसली नेक्स्ट एलिमेंट को, मतलब नेक्स्ट कंपाउंड को गेन कर सकते हैं कार्बन में, मतलब कार्बन एंड कंपाउंड्स में, जस्ट बाय एडिंग CH2। तो होमोलोगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स क्या हो गया, CH2। डन। उसी तरह अगर मैं बनाऊँ इथिन, तो है नहीं, छोड़ो इथिन तो बनेगा नहीं। देखो तो यही है, मतलब C बाई जस्ट एडिंग CH2 बाई, मतलब ऑन एडिशन ऑफ CH2 वी कैन ऑब्टेन द नेक्स्ट कंपाउंड। क्या बात क्लियर है। तो ये आपका होमोलोगस सीरीज। चलो आप कुछ कंपाउंड के नाम कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बना के दिखाओ, मेरे को कमेंट में बताओ ये सब का नाम मिला है कि नहीं, स्ट्रक्चर का नाम बताओ, नोमेनक्लेचर। एक में बना के दिखाता हूँ, Cl। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया 1 2। कितने कार्बन है यहाँ पे, 2 मतलब मिथ इथ, तो इथ एन, सिंगल बॉन्ड है इथेन। एक क्लोरीन भी है तो इसका नाम क्या हो गया, क्लोरो इथेन, बराबर। एक और बना के दिखाता हूँ, CH3 CH2OH। इसका नाम क्या हो गया, मिथ इथ, तो इसका नाम क्या हो गया, इथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल। डन। ये वाला आपको बताना है, Br CH3 CH2 CH2 CH3, एक्सट्रैक्ट 3 आ गया है, बताओ उसको, CH2। बताओ इसका नाम क्या है, बताओ मेरे को, देखते समझ आया कि नहीं।
चलो ये था टर्म 2 का। ऑलरेडी सिलेबस काफ़ी डिलीटेड है, तो इसमें इतने मतलब आपके पोर्शन में है, तो आई होप वन शॉट था, ईजिली बहुत ही सिनॉप्सिस से समझा दिया। चलो तो फिर थैंक यू, बाय।